हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों बाद कोई वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि काम में बिज़ी था बहुत ज़्यादा और कुछ तबीयत भी ख़राब थी। काम करते करते कई बार हम थक जाते हैं या फिर एक डेली मोनोटोनस जो लाइफ हो जाती है उससे छुटकारा पाने के लिए बीच बीच में हमें ब्रेक ले लेना चाहिए। और यही सोचते हुए हमने एक टूर डिसाइड किया कि अपने आसपास जाके देखते हैं कि क्या हमारे आसपास कोई ऐसी जगह बन सकती है जहाँ पे घूमने के लिए जाया जाए। तो हमने एक जगह एक्सप्लोर करने की कोशिश करी। हरियाणा में एक मोरनी हिल्स करके जगह है जहाँ पे लेक वगैरह और वहाँ के पहाड़ बड़े अच्छे हैं, ऐसा सुना था। हमने सोचा कि चलो भाई एक बार एक्सप्लोर करके देखते हैं। तो हम काकानगर से यहाँ से देखिए निकल रहे हैं और मोरनी हिल्स पहुँचेंगे। और ये आपका करनाल वाला हाईवे है। करनाल वाला हाईवे एकदम स्मूथ बेहतरीन है। आजकल शामली की सारी सड़कें एक नंबर हो गई हैं, आप जानते ही हैं। और ये देवीलाल चौक से हमने राइट टर्न ले लिया कुरुक्षेत्र वाले रोड पे। हमें चंडीगढ़ की तरफ जाना है, लेकिन चंडीगढ़ नहीं जाना है। चंडीगढ़ से कोई 40 किलोमीटर्स के आसपास है मोरनी हिल्स, लेकिन हमें उससे पहले अम्बाला से ही कट ले लेना है। तो ये हमारा भाई पूरी स्पीड में बढ़िया तरीके से गाड़ी चलाता हुआ और हम इंजॉय करते हुए वहाँ पे जा रहे हैं। तो ये हाईवे एकदम से एक नंबर हाईवे है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। उसके बाद हम चले थे कोई दोपहर में 12 बजे के करीब। तो ये 3 बजे के आसपास हमें बढ़िया भूख लग गई। तो ये हाईवे मोरनी हिल्स वाला हाईवे है, कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें भूख लगी तो हम एक रेस्टोरेंट पे रुके, ढाबे पे, जिसका नाम है, आप देख सकते हो, राधे राधे ढाबा। मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था उस दिन। सुबह चले तो बारिश हो रही थी हल्की हल्की, और वहाँ पहुँचे राधे राधे ढाबे पे तो धूप सी खिल गई थोड़ी सी, और शाम को फिर अच्छा मौसम हो जाएगा। ये देखा हमने राधे राधे ढाबे के पास में जय जवान जय किसान, 2 बैल और एक हमारे किसान की मूर्ति मुझे बहुत अच्छी लगी। उसके बाद ये मेन्यू है वहाँ के वैष्णो ढाबा का। बहुत ही जेन्युइन से रेट हैं कोई बहुत हाई प्रोफाइल नहीं था। हमें सिंपल सादा अच्छा खाना पसंद आता है। ये हमने पनीर, दाल, सैलेड वगैरह सब ऑर्डर करे, आप देख सकते हो। बहुत ही बढ़िया लजीज खाना मिला, उसकी तारीफ़ मैं करना चाहूँगा। रोटी भी एकदम बढ़िया बटर मार के थी। घर से हम भिंडी बनवा के लेके गए थे, तो वहाँ गरम करवाई, रायता वगैरह। खाने के हम बहुत शौकीन हैं और इंसान को होना भी चाहिए। और अच्छे से पेट पूजा करने के बाद में हम फिर जो है मोरनी हिल्स की तरफ को चल दिए। चल भाई, तो ये जाए बाढ़ में, हम चले पहाड़ में। छोटा रास्ता है और कोई हाईवे से निकल के जब जाते हैं तो कोई 15-20 किलोमीटर अंदर की तरफ को जाना पड़ता है। तो यहाँ से ये छोटा सा जो रोड आपको दिख रहा है, यहाँ से हमें पहाड़ दिखने शुरू हो गए थे। और मोरनी हिल्स शामली से जब हम चले तो लगभग 180 किलोमीटर की दूरी पे है। वहाँ जाके हम एक गाँव में फंस भी गए थे। हम कहाँ से निकलना था, जाना हमें दूसरी साइड से था, लेकिन किसी वजह से हम गलत तरीके से इस गाँव के अंदर चले गए। फिर यहाँ से टर्न लेके वापस जाएंगे। तो चलिए उड़ते हैं यहाँ से। उसके बाद इस गांव से हम निकले और ये पहाड़ यहाँ पे शुरू हो गए। पहाड़ी रास्ता टेढ़ा मेढ़ा, जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे। छोटे छोटे रोड हैं और छोटी छोटी पहाड़ियाँ यहाँ से दिख रही थी। आगे बड़े पहाड़ भी दिख रहे थे और ग्रीनरी अच्छी थी। तो सबसे पहले हम जाके एक जगह पे रुके, एक तिकोने पे, टी पॉइंट पे, जहाँ से हमने कुछ फ़ोटोग्राफी वगैरह करी, फ़ोटोज़ ली। ये हमारे दोस्त लोग फ़ोटो लेते हुए, और ये सीनिक व्यू आप देख सकते हैं, बड़ा प्यारा दिख रहा है। गर्मी में परेशान होकर शाम को जब ठंडक में वहाँ पहुँचे तो बहुत अच्छा लग रहा था। उस रास्ते से गुज़रते हुए जो वहाँ का मेन जो लोकेशन है घूमने की मोरनी हिल्स पे, वो है टिक्कर ताल लेक। और ये है वो लेक। ये हरियाणा टूरिज़्म ने इसको बहुत अच्छे से डिज़ाइन कर रखा है। एंड यू कैन सी द लश ग्रीन एनवायरनमेंट ऑफ दिस लोकेशन। बहुत ही बढ़िया सीनरी है, बहुत बढ़िया व्यूज़ लगते हैं यहाँ पे। और ये यहाँ पे होटल्स की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा होटल्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत रश भी नहीं रहता, क्योंकि एक बिल्कुल आउटडोर सी लोकेशन है। बहुत लोग इसके बारे में जानते भी नहीं है। ये नैनीताल या शिमला की तरह, बहुत मनाली की तरह फेमस नहीं है। लेकिन अगर आपको सुकून चाहिए, ये देखो ये लेक है यहाँ पे, इसके पास बैठ के बहुत ज़्यादा सेरेनिटी, बहुत ज़्यादा सुकून महसूस होता है। नेचर से आप कनेक्ट होते हो, कोई भीड़ भड़ाका नहीं, कोई बहुत रश नहीं यहाँ पे रहेगा।
ये जो लेक है इसके आसपास बहुत ज़्यादा लश ग्रीन एनवायरनमेंट है और यहाँ पे हरियाणा टूरिज़्म ने होटल्स भी आपको प्रोवाइड करा रखे हैं। आप उनकी साइट से भी उनको बुक कर सकते हो। उसके अलावा लोकल में जाके भी होटल्स ले सकते हो, या फिर अगर चंडीगढ़ जा रहे हो तो आप एक दिन की विज़िट पे भी जा सकते हो। ये सारे व्यूज़ यहाँ से दिख रहे हैं। आप यहाँ पे बोटिंग कर सकते हो इस लेक के अंदर। मेनली यहाँ पे 2 लेक है, ये बड़ी लेक है टिक्करताल, एक छोटी लेक है और एक पहाड़ी इनको अलग करती है। और यहाँ पे बोटिंग आप कर सकते हो। यहाँ पे आप जेट स्काई कर सकते हो जिसका चार्ज लगभग 1000 रुपये है। इसके अलावा आप यहाँ पे 1-2 एक्टिविटी और कर सकते हो, बनाना राइड कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे हो रही थी। तो शाम को घूमने के बाद में फिर हम होटल में गए और होटल में जाके हमने स्टे किया और रात को खूब एंजॉय करा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत नाच गाना भी करा, तो अपने माइंड को रिलैक्स करा बिल्कुल। दोस्तों के साथ खुल के नाचने गाने का मज़ा एक अलग ही मज़ा है। उसके बाद हम खाना वाना खा के रात को सो गए और सुबह उठे तो बाहर का व्यू एकदम बेहतरीन था। धूप निकली हुई थी सुबह, लेकिन थोड़ी देर बाद देखो बारिश होने लगी और बारिश में कितना प्यारा यहाँ का नज़ारा आ रहा है, बिल्कुल लश ग्रीन और एकदम शांत माहौल। यू कैन फील इट। उसके बाद हम फिर से निकले थोड़ा बाहर घूमने के लिए और टिक्करताल लेक, ये इसको पार करके फिर आगे चलेंगे तो आगे चल के पड़ेगा आपको एडवेंचर पार्क। यहाँ पे टिक्करताल लेक है, इसके अलावा एक छोटी लेक और है एडवेंचर पार्क, जहाँ पे थोड़ी बहुत एडवेंचर एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो, वो है। और उसके बाद में एक यहाँ पे मोरनी फोर्ट भी है। तो हम बेसिकली गए थे बिल्कुल सुकून रिलैक्स करने के लिए आपस में, तो हम ज़्यादा जगह घूमे नहीं। तो टिक्करताल लेक ही हमने पार करी। यहाँ पे अगर गाड़ी आप पार्क करते हो तो उसके चार्जेस 50 रुपीज़ हैं, कोई ज़्यादा खर्चा यहाँ पे होता नहीं है। और आगे चल के हम एडवेंचर जो पार्क है उसको विज़िट करने वाले हैं। तो ये एडवेंचर पार्क है, अब इसको हम विज़िट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। और ये पार्किंग यहाँ पे फ्री है, 50 रुपीज़ चार्ज है इसके एडवेंचर पार्क के। तो एडवेंचर पार्क के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं थोड़ा बहुत हम एक्सप्लोर करेंगे। चलिए आपको दिखाते हैं। इस तरह का ये बिल्कुल लश ग्रीन बना हुआ है, हरियाणा टूरिज़्म ने इसको बनाया है। और साल 2004 में आई थिंक वहाँ के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने इसको रेनोवेट कराया था, इसको बनवाया था। और ये बाहर का लश ग्रीन एनवायरनमेंट है। एंट्री होगी इसकी, एंट्री में 50 रुपीज़ आई थिंक चार्ज होगा पर हेड। चलिए एंट्री करते हैं, देखते हैं। बड़ा अंधेरा कर रखा है यार। यहाँ पे आपको ट्री हाउस मिल जाएगा और यहाँ पे एक मंकी मेज़ भी है, भूल भुलैया, जिसमें एक बार तो आप खो ही जाओगे। उसमें हम भी जाके दिखाएंगे आपको, मैं भी खो गया था। और बाकी सीन्स हैं, सीनरीज अच्छी हैं बेसिकली। तो पहले चलते हैं, चलिए भूल भुलैया में, मंकी मेज में। अरे मंकी मेज क्या हो भाई? ये है यहाँ का भूल भुलैया, छोटा सा। खेल चलेंगे। इसमें जाके मैं खो गया था एक बार को। ये हमारे भाई लोग चलते हुए। इंगू आ दे, इंगू रात हो। अरे देखे ये भी बंद है, बाहर निकल लो। नहीं है पर पानी भर रहा। बहुत खतरनाक जगह है। तो तुम पर जाओ।
बे बंद है मेरे वाला। कहाँ हो? अबे सुन नहीं रहे, भाग गए तुम। किधर को? हाथ उठाओ, हाथ। कैसे गया? यहाँ पानी भर रहा था। ओ नहीं, मान लग रहा, रुक जाओ। कहाँ हो बे? किसी तरह मैं इस भूल भुलैया से बाहर निकल के अब आगे चलता हूँ और आगे हम चलेंगे ट्री हाउस पे। ट्री हाउस बोलते हैं बेसिकली पहाड़ों पे जो ट्री पे, एक पेड़ पे जो घर बना होता है छोटा सा, उसको ट्री हाउस बोलते हैं। वहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू नज़र आएगा। चलिए उस पर चलते हैं। ये है उसमें जाने का रास्ता ट्री हाउस का। ये हमारे मित्र वहाँ पे पहले से ही मौजूद थे और ये व्यू बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ से। शाम का टाइम था और पूरा जो मोरनी लेक है यहाँ से टिक्कर ताल, बहुत ही बढ़िया व्यू आप देख सकते हो यहाँ पे लग रहा है। नेचर ब्यूटी एट इट्स बेस्ट। उसके बाद हम वहाँ से निकले और यहाँ पे एक छोटा सा एक स्टैचू टाइप का यहाँ पे एक चीता है और हमारे एक दोस्त ने मैं डरा भी दिया था, चीता है यहाँ पे। हम सच में डर गए क्योंकि ऐसे फॉरेस्ट है वहाँ पे, ऐसा है कि सच में वहाँ पे जंगली जानवर रहते होंगे और रात में वहाँ के लिए जाना भी नहीं चाहिए। कहते हैं कि वहाँ पे जंगली जानवर हैं भी, तो हम एक बार सच में डर गए थे। लेकिन फिर मैंने पास से जाके देखा तो ये नकली है और शाम का टाइम हो रहा था, बारिश हो रही थी हल्की हल्की, फिर धूप निकली। फिर हम वहाँ से निकल के फिर से एक बार टिक्कर लेक पे शाम की शांति को फील करने के लिए गए और काफ़ी बढ़िया नज़ारा वहाँ पे हमें दिख रहा था। उसके बाद शाम को फिर हम वापस होटल गए और वहाँ पे स्टे करके अगले दिन मॉर्निंग में वहाँ से रवाना हो गए। तो उन्हीं रास्तों से जिनसे हम गए थे उन्हीं से वापस आते हुए यही वो रास्ते हैं। और अपनी जो 2 दिन की ट्रिप थी, हालांकि हम बहुत कुछ घूम सकते थे, उधर जा सकते थे, लेकिन हमें बेसिकली टाइम स्पेंड करना था एक दूसरे के साथ में, रिलैक्स करना था। जो काम का प्रेशर रहता है या जो नॉर्मल रूटीन से हम बोर हो जाते हैं उससे हमें छुटकारा पाना था। वो करने के बाद हम रिलैक्स होकर अपने होम टाउन वापस शामली आ गए। शामली में ये देख सकते हैं आप हाईवेज़ कितने बढ़िया हो गए हैं। ये शामली के बार का आउटर का हाईवे है। पहले ये सब नहीं था, आज से 10 साल पहले 12 साल पहले कुछ भी नहीं था। अब तो बहुत बढ़िया रोड हो गए हैं। और शामली में आके फिर वहाँ की थोड़ी याद तो आई कि कितनी अच्छी जगह हम होके आए हैं अभी। लेकिन हमारा शामली भी किसी चीज़ से कम नहीं है। आप मेरे को बताओ ये कौन सी जगह है शामली की, कमेंट में लिख के ज़रूर बताना। फिर अगले दिन आके शाम को मैंने शामली का वेदर देखा। वेदर बहुत दिनों से शामली में बहुत अच्छा हो रहा है और ये भी कुछ मोरनी हिल से कम नहीं है। काफ़ी अच्छा खुलापन है शामली में अभी भी। बड़े शहरों की तरह कोई अभी भाग दौड़ यहाँ पे ट्रैफिक और वो सब नहीं है। आबादी भी कम है और यहाँ पे खुले में आप आराम से वॉक कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, नेचर को एंजॉय कर सकते हो। सो ये था वीडियो मोरनी हिल्स का। आपके लिए मेरी सजेशन यही रहेगी कि अगर वीकेंड पे आप जाना चाहते हैं अपने आसपास किसी हिल स्टेशन पे जो ज़्यादा महंगा भी ना हो और दूर भी ना हो और सुकून में रहना चाहते हो, तो आप यहाँ से सैटरडे को चलो। सैटरडे को जाके शाम को एंजॉय करो। वहाँ सैटरडे की नाइट आप वहाँ पे रुको और आराम से एंजॉय करो, रिलैक्स करो। संडे को फिर घूमो फिरो और संडे की शाम को इवनिंग तक आप आराम से वापस आ जाओगे। खर्चे की अगर बात करें तो अगर आप 4-5 लोग हैं तो 10 से 15 हज़ार रुपये में आराम से आप एंजॉय कर सकते हो। कोई महंगी ज़्यादा जगह वो नहीं है। तो यही था आज के वीडियो में दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो। बाय।